काव्या क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फाइलम एनेलिडा का। फाइलम एनेलिडा एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, नीट और बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग जो है यूपी टीजीटी, पीजीटी, नीट और बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड, इसको टारगेट करके ये पढ़ेंगे फाइलम एनेलिडा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जो शब्द एनेलिडा है, एनेलिडा, ये शब्द दिया था लैमार्क ने। लैमार्क एक साइंटिस्ट हैं, आप लोग जानते ही हो। लैमार्क ने जो है एनेलिडा शब्द को दिया था। इसका मतलब होता है एनलस, एनलस, सॉरी, एनलस यानी रिंग्स, रिंग्स। तो जितने भी फाइलम एनेलिडा से संबंधित एनिमल्स हैं जो फाइलम एनेलिडा में रखे गए हैं, उनमें एनलस पाए जाते हैं। एनलस मतलब रिंग्स। उनका शरीर जो है इस प्रकार से रिंग का बना होता है। उनके शरीर में इस प्रकार की रिंग्स पाई जाती हैं, इस प्रकार से। जैसे केचुआ देखा है आप लोगों ने, जोक देखी है, इस प्रकार की रिंग्स पाई जाएंगी उनके शरीर में, ये गोल गोल। जैसे ये कोई बॉडी है एनिमल की, एग्जाम्पल के तौर पे बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से शरीर में रिंग्स पाई जाएंगी। ये पूरी पूरी रिंग्स होंगी। ये इन रिंग्स को बोलते हैं एनलस। एनलस बोलते हैं, यानी रिंग्स। तो इनके शरीर में रिंग्स पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं। इसीलिए लैमार्क ने इस फाइलम को नाम दिया था एनेलिडा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स। देखो, थोड़ा हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर पे जाते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये जो पेपर है, ये सेकंड पेपर है जो पढ़ रहे हैं। बाकी हमने बता ही दिया, टीजीटी, पीजीटी और नीट के लिए भी एक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड पेपर का जो नाम है वो है हायर नॉन कॉर्डेटा। हायर नॉन कॉर्डेटा ये पेपर का नाम है, या हायर इन्वर्टिब्रेट्स, हायर नॉन इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स। तो ये इन्वर्टिब्रेट्स मतलब अकशेरुकी होते हैं। और ये कैसे हैं? हायर। फर्स्ट पेपर में हम लोग कौन सा पढ़ चुके हैं? लोअर नॉन इन्वर्टिब्रेट्स। तो हायर का मतलब है इनमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो एडवांस पाए जाएंगे। फर्स्ट पेपर के जो एनिमल्स थे, लोअर वाले जो हमने पढ़े थे, उनसे कुछ कैरेक्टर्स एडवांस होंगे। कौन कौन से कैरेक्टर्स एडवांस होंगे वो यहाँ पर एक नज़र डालते हैं। एक तो ये सभी कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरी खास बात है ये सीलोमेट होते हैं, मतलब सीलोम पाई जाती है इनमें, अंदर गुहा पाई जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा है प्लेटीहेल्मिन्थीज में पढ़ा है, उसमें स्यूडोसीलोम पाई जाती है,
इसमें कौन सी होगी, ट्रू सीलोम होगी, मतलब ये कैसे सत्य सीलोम पाई जाएगी, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, सीलोमेट कहलाते हैं। तीसरी बात है इनमें ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम्स का मतलब होता है अंग तंत्र पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं। तो ये सभी कैरेक्टर एडवांस हो गए जो लोअर नॉन कॉर्डेटा से इनको अलग करते हैं। तो ये लोअर नॉन कॉर्डेटा का पहला चैप्टर है फाइलम एनेलिडा, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से जूलॉजी में देखें तब। बाकी हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, आप सिलेबस देखना, उसमें एनेलिडा ज़रूर दिया होगा, एनेलिडा। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में पहला जो इसका कैरेक्टर है कि ये कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, जानते ही हो, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ये तो फ्री लिविंग फॉर्म होगी, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक। तो मोस्टली कैसे होंगे, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, और कुछ कैसे होंगे पैरासाइटिक, मतलब परजीवी भी होते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो जो अभी हमने बताया इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके शरीर का जो संगठन होता है, ये संगठन जो होता है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, मतलब अंग तंत्र बन गए हैं, अंग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है बॉडी। जैसे हम लोगों में अंग तंत्र पाए जाते हैं, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण के लिए रुधिर परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। तो ऑर्गन सिस्टम इनमें भी डेवलप हो चुके हैं। तो इनकी बॉडी का लेवल जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब संगठन है, ये किस लेवल का है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जो लेवल था बॉडी का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो था वो था टिश्यू ऑर्गन लेवल का, और इसमें कौन सा लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सब कुछ जानते ही हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि इनको जो है इस प्रकार की, ये वॉर्म्स हैं, एक प्रकार के कृमि के आकार के हैं, तो इनको एक बीच से बराबर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसी सममिति शरीर की क्या कहलाती है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये द्विपार्श्विक सममिति इनमें पाई जाती है, हिंदी में बोलते हैं द्विपार्श्विक सममिति। यहाँ पर इस प्रकार से इसे कहेंगे द्विपार्श्विक सममिति। तो इनके शरीर की सममिति जो होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल, यानी द्विपार्श्विक, एक अक्ष से बराबर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को 20 से बराबर डिवाइड कर सकते हैं बराबर भागों में। अगला जो इनका कैरेक्टर है, किनमें जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मीन्स होता है गमन, तो लोकोमोशन होता है ये सीटी के द्वारा होता है। इस प्रकार से सीटी के द्वारा होता है। सीटी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सीटी। दोनों करेक्ट हैं, चाहे आप इस प्रकार लिख सकते हैं चाहे इस प्रकार। ये सीटी जो होते हैं ये हेयर लाइक होते हैं, मतलब बालों के समान। हेयर लाइक सीटी के द्वारा हो सकता है, या पैरापोडिया पाए जाते हैं,
पैरापोडिया। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सीटी, इस प्रकार सीटी या पैरापोडिया के द्वारा गमन होता है, या दोनों के द्वारा हो सकता है, बोथ पैरापोडिया और सीटी के द्वारा क्या होता है, लोकोमोशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अगली खास बात है कि बॉडी जो होती है इनकी वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है एक समान खंड पाए जाते हैं शरीर में, एक समान खंड होते हैं। बताया था रिंग्स के बने होते हैं, शरीर में रिंग्स पाई जाती हैं, तभी नाम क्या रख दिया गया है, एनेलिडा। तो बॉडी इस प्रकार से बराबर भागों में डिवाइड होती है, छोटे छोटे खंडों में। जैसे इस प्रकार से कोई एनिमल है, जैसे केचुआ है, केचुआ को ही ले लो, तो केचुआ के शरीर पर इस प्रकार से खंड होते हैं, ये खंड कहलाते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट कहलाते हैं। ये खंड हो गए, ये क्या कहलाते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट। तो बॉडी कैसी हो गई, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, एक समान खंड पाए जाते हैं। अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र, ये कैसा होता है, कंप्लीट, कंप्लीट होता है। और कैसा होता है, एडवांस होगा, एडवांस होता है। और जो डाइजेशन का तरीका है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कोशिकाओं के बाहर, कोशिकाओं के अंदर, जैसे अमीबा में, यूग्लिना में, इनमें क्या होता है, कोशिका के अंदर डाइजेशन होगा, पैरामीशियम में, लेकिन इनमें कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर नहीं होगा, इनमें कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, कोशिका से बाहर। अगर कोशिका के अंदर हो रहा है तो कैसा कहलाता है, इंट्रा सेलुलर। तो पहले हम लोग जो एनिमल्स पढ़ चुके हैं उनमें डाइजेशन कैसा था, इंट्रा सेलुलर, और इनमें कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन होता है गिल्स के द्वारा, गिल्स। और गिल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, पैरापोडिया पर भी हो सकते हैं, पैरापोडिया पर, जो अभी हमने ये बताया पैरापोडिया। और कहाँ हो सकते हैं, हेड पर भी हो सकते हैं। तो हेड तथा पैरापोडिया के गिल्स द्वारा जो है रेस्पायरेशन मतलब श्वसन होता है। अगली अगर हम लोग बात करें तो एक्सक्रीशन की अगर हम लोग बात करें, एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन। जो एक्सक्रीशन इनमें होता है, उत्सर्जन जो होगा वो नेफ्रीडिया द्वारा होता है, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं, बॉडी के जितने भी खंड होंगे प्रत्येक खंड में एक पेयर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। तो एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटोनेफ्रीडिया, जो किस में पाए जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, लेकिन इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया ना होकर क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, प्रत्येक सेगमेंट में पाए जाते हैं एक पेयर। नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक्सक्रीशन की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र, रक्त से संबंधित। ये कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, क्लोज टाइप, बंद प्रकार का होता है। अब बंद प्रकार का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है कि इसमें क्या पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का मतलब होता है रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं।
रुधिर केशिकाएं पाई जाती, मतलब बहुत पतली बालों के समान जो है नलिकाएं पाई जाती हैं जिनमें ब्लड भरा होता है। इसीलिए ऐसे इनको क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरी का मतलब होता है बहुत पतली ट्यूब जो बालों के समान पतली हो, इसलिए नाम क्या रख दिया, केशिकाएं। तो ब्लड कैपिलरीज अगर पाई जाएं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तो वो कैसा हो जाता है, क्लोज टाइप का हो जाता है। तो ये पहला ऐसा फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, इनवर्टिब्रेट्स का जिसमें क्लोज टाइप का है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्या है, क्लोज टाइप का जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की शुरुआत हो गई है, इससे पहले नहीं थी। आगे हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करेंगे बॉडी जो इनकी होगी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, वो तो पहले बता ही चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय शरीर जो है 3 स्तर का बना होता है। कौन कौन सा, एक्टोडर्म बाहरी स्तर होता है एक्टोडर्म, दूसरा कौन सा होता है, मीजोडर्म, मीजोडर्म, और तीसरा होता है एंडोडर्म, अंतः स्तर कहलाता है एंडोडर्म। तो बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर, 3 स्तर का शरीर बना होता है। वो तो शुरुआत हो गई थी किससे, प्लेटीहेल्मिन्थेस जो हम लोगों ने पढ़ा था। प्लेटीहेल्मिन्थेस से जो बॉडी होती है वो त्रिस्तरीय हो जाती है। उससे पहले जो होती है वो होती है द्विस्तरीय। अगली अगर हम लोग बात करें तो इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम एडवांस होता है। एडवांस मतलब एक पेयर क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है बहुत ज़्यादा विकसित होगा। एडवांस एक पेयर पाया जाता है सेरिब्रल गैंग्लिया, गैंग्लिया जिसे हम बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन पाया जाता है, एक पेयर होते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड जानते ही हो, फर्स्ट पहले लेक्चर में हमने बताया था। तो नर्व कॉर्ड हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। तो ये डबल होगी और कौन सी होगी, वेंट्रल साइड में, बॉडी की वेंट्रल साइड में। अगर हम देखें तो इस प्रकार से, जैसे ये कोई एनिमल है, अगले सिरे में यहाँ पर इसके 1 पेयर सेरेब्रल गैंग्लिया हो गए, इससे एक नर्व रिंग जुड़ी होगी और इसी नर्व रिंग से क्या होगी, नर्व कॉर्ड होगी जो वेंट्रल साइड में होगी। और कैसी कितनी होंगी, डबल, 2 नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं वेंट्रल साइड में। इसी नर्व कॉर्ड में क्या होंगे, गैंग्लिया पाए जाते हैं। गैंग्लिया तथा नर्व्स, तंत्रिकाएं जुड़ी होंगी इनमें और क्या जुड़े होंगे, गैंग्लिया, नर्व्स। अब गैंग्लिया क्या होते हैं, गैंग्लिया जो होते हैं मास ऑफ, गैंग्लिया बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं मास ऑफ नर्व्स, मास ऑफ नर्व्स। तंत्रिकाओं का जो समूह है, मास है, उसको क्या बोल देते हैं, गैंग्लिया बोल देते हैं। हम लोगों का ब्रेन है, इसमें बहुत लाखों करोड़ों जो है तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो ये क्या है, मास है, कहे का, नर्व्स का। तो हमारा ब्रेन भी क्या हो गया, एक गैंग्लिया हो गया। तो ब्रेन का नाम क्या है, सेरेब्रल गैंग्लिया। इसके अलावा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और इसमें बीच बीच में क्या होंगे, गैंग्लिया पाए जाते हैं। ये गैंग्लिया, ये नर्वस सिस्टम हो गया। आगे अगर हम बात करें तो जो इनका सेंस ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन्स
हिंदी में बोलते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग, जो संवेदी अंग होते हैं, जो संवेदना ग्रहण करते हैं, वो वेल डेवलप होते हैं। वेल डेवलप, बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? टैक्टाइल होते हैं। टैक्टाइल, जो टच को, ऑर्गन ऑफ टच भी बोलते हैं जिन्हें, ऑर्गन ऑफ टच। टच को जो महसूस करते हैं, कोई छू रहा है तो वो महसूस करते हैं, वो ऑर्गन क्या कहलाते हैं? टैक्टाइल ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स में कौन कौन से होते हैं? टैक्टाइल ऑर्गन्स भी होते हैं, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स भी होते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स मतलब जो सूंघने की क्षमता रखते हैं, सूंघने वाले, सूंघने वाले ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स भी हो गए। और इसके अलावा कौन से होते हैं? टेस्ट बर्ड्स भी होती हैं। टेस्ट बर्ड्स, जो स्वाद कलिकाएं जिसे बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं, ये स्वाद ग्रहण करती हैं, जो हमारी जीभ में भी पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं तो इनमें भी पाई जाती हैं, इसके जो एनिमल्स होते हैं एनिलिडा के। और इसके अलावा क्या है? आइज़ भी पाई जाती हैं, आँखें भी पाई जाती हैं। 1 पेयर हो सकती हैं आँखें, या 2 पेयर भी हो सकती हैं। तो ये सेंस ऑर्गन्स हो गए, संवेदना ग्रहण करने वाले, ये भी पाए जाते हैं। अगली हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है सेक्सेस। सेक्सेस मतलब लिंग जो इनका होता है, मेल और फीमेल, मतलब सेक्सेस जो होते हैं, लिंग होता है वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। और बाईसेक्सुअल भी होते हैं। बाईसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल एक में ही, इसे एक लिंगी बोलते हैं, इसे द्विलिंगी बोलते हैं। बाईसेक्सुअल का दूसरा नाम है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट, या हम कह सकते हैं मोनोसियस। मोनोसियस, इनका सबका मतलब होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी, तो ये द्विलिंगी भी होते हैं, या हम कह सकते हैं एक लिंगी भी होते हैं। दोनों प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, कुछ होंगे एक लिंगी, कुछ होंगे द्विलिंगी। तो इनके सेक्सेस की बात हो गई। मेल और फीमेल किसी किसी एनिमल में एक में ही होगा, किसी किसी में अलग अलग होंगे। तो अगला जो सामान्य लक्षण है इनका, जनरल कैरेक्टर है, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो इनका होता है, डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। डायरेक्ट भी किसी किसी एनिमल में पाया जाता है डेवलपमेंट, विकास, और किसी किसी में कैसा होता है? इनडायरेक्ट भी होता है। अब इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा पाया जाएगा। लार्वा का नाम क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। और डायरेक्ट होगा तो लार्वा एब्सेंट होगा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इसी फाइलम एनालिडा के कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ज़्यादातर इनडायरेक्ट कंडीशन पाई जाती है, डायरेक्ट बहुत कम पाई जाती है। जैसे जोंक है, लीच वगैरह है, लीच नाम सुना होगा, जोंक। तो जोंक जो होती है, तो जोंक में कैसा होता है डेवलपमेंट? डायरेक्ट होता है। अच्छा, नेरीज होती है, इसी में नेरीज में कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, उसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। एक ख़ास बात यह है कि ट्रोकोफोर लार्वा एक तो एनिलिडा में होता है, दूसरा काहे का है? मोलस्का का लार्वा भी ट्रोकोफोर लार्वा है। तो ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का में भी पाया जाता है, जो स्नेल आते हैं, घोंघा वगैरह जिसमें आते हैं।
तो मोलस्का का भी लार्वा ट्रोकोफोर है और एनेलिडा का लार्वा भी ट्रोकोफोर है। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास है ये। इसी में जो होता है कि क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज जानते हो, जायगोट का डिवाइड होना। तो क्लीवेज मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ जायगोट, हिंदी में बोलते हैं विदलन। विदलन, जायगोट में जो विभाजन होता है वो क्या कहलाता है? क्लीवेज। तो इनमें जो क्लीवेज होगा, जायगोट बनेगा जायगोट में जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है? स्पाइरल। स्पाइरल। और कैसा होता है? डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट और स्पाइरल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, कि फाइलम मोलस्का, वो फाइलम एनेलिडा में जो क्लीवेज होता है इसके एनिमल्स में वो कैसा होता है? स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है इस प्रकार से, स्प्रिंग की तरह डिवाइड होती हैं सेल्स, तभी तो ये रिंग्स बनती हैं बॉडी में। तो स्प्रिंग वाला, स्पाइरल वाला जो क्लीवेज है वो किस में पाया जाता है? एनेलिडा में ही देखने को मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। डिटर्मिनेट का मतलब होता है निश्चित पहले से ही हो जाता है, कि जैसे 4 कोशिकाएं बनी हैं, तो 4 जैसे कोशिकाएं बनी हैं, मान लो ये 4 कोशिकाएं बनी हैं, 4 में से पहले से पता लग जाएगा कि ये वाली कोशिका एक है, ये कौन सा ऑर्गन बनाएगी। अगर इस कोशिका को गायब कर दिया जाए डिवीजन के समय में, 3 रखा जाए, तो जो एनिमल बनेगा उसमें कोई ना कोई ऑर्गन गायब होगा। तो ऐसा क्लीवेज जिसमें पहले से ही निर्धारित हो जाता है कि कौन सी कोशिकाएं डिवाइड हो, जैसे जायगोट डिवाइड हुआ तो कोशिकाएं बनेंगी, ब्लास्टोमियर्स जिसे बोलते हैं। तो ब्लास्टोमियर पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा ऑर्गन बनाएगी, तो ऐसा क्लीवेज कहलाता है डिटर्मिनेट। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? स्पाइरल तथा डिटर्मिनेट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पाइरल क्लीवेज किस में पाया जाता है? तो फाइलम एनेलिडा के एनिमल्स में। ये जितने हम लोगों ने कैरेक्टर्स पढ़े ये सभी जर्नल कैरेक्टर्स हैं, और इनको साथ साथ आप नोट भी करते गए होंगे। तो जर्नल कैरेक्टर्स से हम ये पहचान सकते हैं कि कोई भी एनिमल है वो किस फाइलम का है। तो फाइलम एनेलिडा मतलब संघ एनेलिडा के जो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स इतने पाए जाते हैं जितने अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिख पाए हो तो। बाकी क्या है कि ये जो फाइलम एनेलिडा के हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन समझ लो टीजीटी बायोलॉजी के आपको पक्के मिलेंगे, बिल्कुल रखे हुए। एक तो डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट बताया हम लोगों ने, हमने बताया, और दूसरा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है इसका वो बताया, और तीसरा क्या है? क्लीवेज इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से बायोलॉजी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो है नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। अगर नहीं लिखना चाहेंगे, नहीं नोट किए हो, तो आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे बीएससी के टेलीग्राम ग्रुप पर। उसका लिंक मैं बता रहा हूँ आपको कैसे जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको क्या करना है कि आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए काव्या क्लासेस SPN, इस नाम से एक चैनल आएगा, उसमें कंप्यूटर का लोगो बना हुआ है, काव्या क्लासेस SPN। तो एक तो ये तरीका हो गया, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे काव्या क्लासेस SPN तो चैनल खुल जाएगा। आप उसको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। जितने भी नोट्स हैं वो इसी पे मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में। इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम। दूसरा तरीका ये है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस चैनल का लिंक भेज दिया है, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।
काव्य क्लासेस SPN से, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे नए हों तो आप जो है यूट्यूब पे भी यही चैनल है, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इस पे आपको वीडियोज़ आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी बायोलॉजी आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। और काव्य क्लासेस SPN ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पे आपको नोट्स मिलेंगे PDF की फॉर्म में। और रही बात TGT PGT और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको नोट्स की ज़रूरत नहीं, जितना मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ इतना ही साथ साथ नोट करते रहिए, यही आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में थोड़ा अंतर होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। धन्यवाद।